चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे। चलिए तो टॉपिक आज अपना नया शुरू करेंगे और टॉपिक रहेगा हमारे पास अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, जिसको बेटा प्यार से हम एपीजीपी भी बुलाएंगे। ठीक, तो टॉपिक है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कुछ कुछ सुना हुआ लग रहा होगा, एएम और जीएम याद आया कि नहीं आया? एवरेज टॉपिक था हमारे पास, वहां पर दो प्रकार के एवरेज थे, उनमें से ये दो थे, एक एएम और जीएम। कुल मिलाकर 5 तरीके के एवरेज होते थे। एक होता था अरिथमेटिक मीन, उसमें से ज्योमेट्रिक मीन, कुछ कुछ वहीं से लिया गया है, एपीजीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बेटा बहुत ही आसान है, ये लो लिख डाला मैंने, बहुत आसान। ये देखिए बेटा, सबसे पहली बात आती है प्रोग्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोग्रेशन? अगर आप देखें इसे तो ये बना हुआ है प्रोग्रेस से, कोई एक ऐसी सीरीज जिसमें आप प्रोग्रेस लिखते जा रहे हैं। जब कोई नंबर एक के बाद एक के बाद एक आप लिखते जाइएगा, तो नाउ दिस इज कॉल्ड अ सीरीज और प्रोग्रेशन। क्या कहेंगे इसे? सीरीज कह लीजिए या प्रोग्रेशन कह लीजिए। दिस इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। अब ऐसा हो सकता है कि इस प्रोग्रेशन में कोई खास बात हो, या ऐसा हो सकता है कोई खास बात ना हो। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर यहां पर बात करें तो ये देखिए, टू 20 200 2000 और 100। These all are प्रोग्रेशंस, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। प्रोग्रेशन का मतलब सीरीज, जब कुछ नंबर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आते जाएं तो दैट इज कॉल्ड अ सीरीज या प्रोग्रेशन। अब ऐसा हो सकता है, मैंने बताया कि इस प्रोग्रेशन में कोई विशेष बात हो या कोई विशेष बात ना हो। जैसे अगर आप पहली प्रोग्रेशन देखेंगे, कुछ खास दिख रहा है क्या? हाँ, हर बार नया नंबर कैसे मिल रहा है आपको? 3 ऐड करने के बाद मिल रहा है, बोलो हाँ। इस सीरीज में हर बार नया नंबर मिल रहा है आपको पुराने नंबर में 3 ऐड करने के बाद। सिमिलरली यहां पर अगर देखें तो बोलो बेटा, -2 करने के बाद हर बार 2 सब्सट्रैक्ट करते जाएं तो आपको अगला टर्म मिलता जा रहा है। सिमिलरली यहां पर देखिए बेटा, कैसे मिल रहा है आपको? हर बार 10 मल्टीप्लाई करते जाएं तो नई टर्म मिल जाएगी, और यहां पर बेटा हर बार 2 से डिवाइड करते जाएं तो नई टर्म मिल जाएगी। यहां पर बोलो बेटा, यहां पर कुछ भी पैटर्न नहीं है, कुछ भी पैटर्न नहीं है। तो अपने सिलेबस के लिए वी आर कंसर्न विद ओनली these टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, जहां पर कोई पैटर्न हो, कोई कॉमन बात हो। अब कॉमन बात क्या हो सकती है? मैंने बताया आपको, या तो हर बार नई टर्म मिल रही है, कोई कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के बाद। तो बेटा अगर ऐसा है तो दिस इज कॉल्ड एपी। क्या कहेंगे इसे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हर बार क्या हो रहा है? हर बार नई टर्म मिल रही है कुछ अरिथमेटिक लगाने के बाद।
कुछ जोड़ घटा करने के बाद, और वो जोड़ घटा विल रिमेन कांस्टेंट ओवर द एंटायर सीरीज। क्लियर है बात? लेकिन अगर कुछ मिल रहा है आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद, तो दैट इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दैट इज कॉल्ड अ, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब हम जीपी या जीएम की बात करते हैं तो हम रेशो की बात करते हैं। हर बार किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आपको नई टर्म मिल रही है, तो दिस काइंड ऑफ सीरीज इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी। बेटा बोलो ठीक है? तो यहां पर हमारे को यही दो सीरीज के ऊपर डिटेलिंग करनी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बेटा यहां तक की बात ठीक है? पूरे चैप्टर में ऑल्दो और भी होती हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होती है। याद है हार्मोनिक मीन पढ़ा था हमने? उसी से हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होती है, स्पेशल सीरीज भी होती है कुछ, बट हमें वो अपने कोर्स के लिए कवर नहीं करनी। हमारे को वी आर ओनली कंसर्न विद अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। बेटा क्लियर है बात? चलो एक एक करके शुरू करेंगे डिटेलिंग। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी, एपी मतलब क्या? जिसमें नई टर्म कैसे मिलने वाली है आपको? नई टर्म मिलने वाली है पुरानी सीरीज में, सॉरी पुरानी टर्म में। लेट्स से 2, 7, 12, 17, 22, 27। बेटा दिस इज क्लियरली एन एपी। बोलो हाँ। कैसे पता चला आपको एपी है या नहीं है? इन सब में अगर आप देखें +5 करते जाइएगा तो आपको नई टर्म मिलती जाएगी। बोलो बेटा। या ये कह लो कि किसी भी टर्म में से अगर प्रीवियस टर्म घटाइएगा, किसी भी टर्म में से अगर प्रीवियस टर्म घटाएंगे, 7 - 2, 22 - 17, 17 - 12, 27 - 22। बेटा क्लियर है? तो दिस काइंड ऑफ सीरीज इज कॉल्ड एपी, जहां पर कॉमन डिफरेंस सेम हो। कॉमन डिफरेंस जिसको हम डिनोट करेंगे डी से। डी से कैसे निकालेंगे? डी जरा बताना। एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। कभी फंस जाओ और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो, मैंने कहा जी ये एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल दो। कैसे निकालोगे? कोई भी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यू विल गेट द कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही एपी में फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए। जैसे मेरे केस में जरा बताएंगे कोई, ए कितना आ रहा है? ए इज 2। बेटा क्लियर है? आपको जब भी मैं एपी स्टडी करने के लिए दूंगा तो सबसे पहला काम तो मेरा यही होगा, टू इवैल्यूएट, टू फाइंड आउट, टू ट्रेस कि भाई फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। ये दो यहां पर वेरिएबल्स हैं जो बहुत ज़्यादा मेरे काम आएंगे बाकी सब कैलकुलेशंस करने के लिए। क्लियर है बात? ठीक। अब यहां पर बेटा ये एपी हो गई, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। क्या कहेंगे इसे? डिनोटेड बाय ए। दिस इज कॉल्ड सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म, और इसको डिनोट करेंगे बेटा, इसको डिनोट करेंगे T2 से। क्या ये है बेटा सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म, ये इसको कैसे डिनोट किया मैंने? T1 कह लीजिए या A कह लीजिए। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, ये बताओ क्या है? बोलो बेटा। T6 यानी सिक्स्थ टर्म ऑफ द सीरीज। ये क्या है बेटा? nth टर्म। nth टर्म कोई भी टर्म हो सकती है, ये T5, T9, T20, T25 कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द nth टर्म। अब मेरा चैप्टर यहीं से शुरू होता है।
जो सबसे पहली बात बनती है उसने मेरे को ये सीरीज दे डाली, बोला एपी है। मैंने कहा हाँ जी एपी है, दिख रहा है साफ साफ एपी है। इस एपी में A2 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस 5 दिया हुआ है। मैंने आपसे कहा बेटा 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 फाइंड आउट द T8। ये T8 का मतलब क्या है? 8th टर्म ढूंढ कर बताओ। सर अभी लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक तो पता है आपको, बनाओ 7th टर्म क्या बनेगी? 32। और 8th टर्म क्या आएगी? लो सर आंसर आ गया 37। बेटा क्लियर है? 8th टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 37। मैंने कहा बेटा 12th टर्म निकालो। सर मैंने कहा हाँ बेटा बोलो। सर थोड़ा टाइम दो। बेटा ले लो 8th टर्म, 9th टर्म, 10th टर्म, 11th टर्म, 12th टर्म। बेटा बोलो ठीक है? 12th टर्म भी आ गई। मैंने कहा शाबाश बेटा शाबाश। बोला सर और हुक्म करो। मैंने कहा लो T200 निकालो। सर अपना हुक्म वापस लो। नहीं बेटा निकाल के तो देना पड़े। क्या है ये? बोलो बेटा क्या पूछ लिया मैंने आपसे? 200वीं टर्म चाहिए आपको। सर कल बताएंगे क्योंकि टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। सर ये कौन सी थी अभी? 12th थी। 13th क्या होगी? 62, 67, 72। सर आप जाके चाय पानी पिया होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा बताओ क्या इस प्रकार से 200th टर्म तक पहुंच जाओगे? हाँ पहुंच जाओगे, पहुंच तो जाओगे, लेकिन समय बहुत लग जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। सो दैट इज माय फर्स्ट कंसर्न, हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। अगर आपको कोई nth टर्म पूछ ले, वो nth टर्म 200वीं टर्म भी हो सकती है, 20वीं भी हो सकती है, 50वीं भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड आउट दैट nth टर्म ऑफ एन एपी। इस एपी की nth टर्म कैसे निकालिएगा? बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा? कहां फंस गए हम? अभी जो थोड़ा बहुत था वो तो हम कैलकुलेट कर पाए, लेकिन उसने रैंडम बहुत दूर वाली एक टर्म पूछ ली तो हम नहीं निकाल पाएंगे, फंस गए। मैं लिखवा दूंगा सारी बातें, अभी सुन लीजिए सर। तो अब ये nth टर्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी, a प्लस n-1 इंटू डी। आपको कोई भी टर्म निकालनी है एपी की, उसका a ढूंढ लीजिए, d ढूंढ लीजिए, n तो पता ही होगा। कैसे पता होगा? अरे वो पूछ रहा है ना कौन सी टर्म चाहिए, वही तो है n। तो जैसे उसने पूछ लिया अभी T200, बताओ कैसे निकालेंगे? a क्या है? 2 प्लस 200 माइनस 1 एंड d इज 5। 199 2000 999 नहीं 995 997 इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अगर आप इसको सॉल्व करते जाते, सीरीज एक्सटेंड करते जाते, तो भी अल्टीमेटली आंसर 997 ही आना था। टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। बेटा क्लियर है? हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी की nth टर्म कैसे निकालिएगा? a प्लस n-1 इंटू डी। इन दैट वे यू कैन फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ एनी एपी। किसी भी एपी की nth टर्म निकाल पाएंगे बशर्ते a और d आपको पता हो। बेटा ठीक है, चलिए काम करिए जरा, अपोजिट साइड पर लिखिए कुछ। लिखे टू फाइंड द
nth टर्म ऑफ एन एपी कैसे आएगा? Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। a का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस d, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और Tn का मतलब nth टर्म। करो नोट। टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP, किसी AP की अगर आपको nth टर्म निकालनी है, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP, to find the nth term of an AP, बेटे D कैसे निकलवाया था जरा बताइए एक बार। हाँ जी, D इज इक्वल टू क्या बताया आपने? एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। कहो तो ऐसे लिख लें, Tn माइनस Tn माइनस 1। सर क्या लिख डाला आपने? देखो n अगर 8 है तो ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है बेटा? 8th टर्म। और ये क्या लिखा हुआ है? 7th टर्म। तो 8th में से 7th घटा दो, आपको कॉमन डिफरेंस d मिल जाएगा। एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यही तो है लिखने का तरीका। तो Tn सॉरी, अगर d निकालना हो तो कुछ ऐसे निकाल पाएंगे। नोट डालकर लिख लीजिए, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, एनी टर्म माइनस प्रीवियस, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। बेटा नोट कर लिया? ये पेज नंबर 48 के ऑपोजिट साइड पर आप नोट कर रहे होंगे, ऐसे ही है बेटा? चलिए सुने, एक काम करें, उसना जहाँ जिस पेज पर आपने लिखा है फॉर्मूला, उस पेज को और नेक्स्ट पेज को ब्लैंक छोड़ दीजिए। हम सारे फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज़ वहीं समराइज़ कर लेंगे और उसके बाद आप एग्जाम्पल लिखना शुरू करिए वहीं पर ही। 2 पेज ब्लैंक छोड़ दीजिए वहीं पर बुक में अपनी अपोजिट साइड, और उसके बाद 3rd पेज से लिखना शुरू करिए। एग्जाम्पल 1 लिखें, लिखें। वो जो बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो होमवर्क में दूंगा करने के लिए। फाइंड 8th टर्म ऑफ एन AP if A is 3 and D is 7। बेटा फटाफट कर देना जरा। 8th टर्म निकाल के बताओ AP की। AP कौन सी उसने नहीं बताया, लेकिन हाँ AP में क्या फर्स्ट टर्म थी वो दे दिया, और क्या कॉमन डिफरेंस था उनमें वो भी उसने बता दिया। तो यू विल हैव टू फाइंड आउट 8th टर्म। बेटा 8th टर्म माने क्या पूछ लिया उसने? A दे दिया, D दे दिया। नाउ T8 पूछ रहा है, A प्लस n माइनस 1D, A प्लस 8 माइनस 1, D इज 7, 49 कितना हुआ बेटा? 52। बेटा आसान है? yes, चलिए और देखें।
find the 12th term of an AP. 5, 8, 11, ये लो बेटा, ये एक एपी ही दे दी इस बार उसने, एक एपी ही लिख कर दे दी उसने, और बोला इस एपी में 12वीं टर्म क्या होगी, जरा वो बताइए। तो सबसे पहले वेरिएबल्स ढूंढ लो एपी के। इस एपी में वेरिएबल्स क्या क्या हैं? ए क्या है इसमें? 2, एंड व्हाट इज डी? कैसे निकाला आपने? एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म 3। तो 9 T12 पूछना था, a प्लस एन माइनस 1d, 2 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3, 33 और 2 इज 35। बेटा आई होप ठीक है बात, कोई ख़ास दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP, किसी भी AP की कोई भी टर्म आपको निकाल कर देनी है तो कैसे निकाल पाएंगे? एक गिवन AP है 5, 10, 15, 10, 15, 20, 25 अप टू 250। सीरीज लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए और 250 तक सीरीज मैंने बना डाली। ठीक, ये गिवन एपी है कोई, करना क्या है आपको? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन अबव एपी। ये जो एक सीरीज लिखी है इसमें कितनी टर्म्स आएंगी, इसमें कितनी टर्म्स हैं वो आपको बताना है। बेटा क्या क्या दिया हुआ है जरा बताना। ए पता है क्या आपको? कितना? डी पता है क्या? और क्या पता है? एक और पता है आपको। आपको पता है लिखते गए लिखते गए लिखते गए लास्ट टर्म 250 है। पता नहीं कौन सी वाली है, मुझे नहीं पता कौन सी है, लेकिन एक nth टर्म इसमें 250 है। करना क्या है आपको? n निकाल के बताना है कि कौन से नंबर पर लिखा है 250, कौन से नंबर, कौन से सीरियल नंबर पर 250 आएगा, यही तो निकालना है आपको। और उतनी ही टर्म्स हो जाएंगी एपी में। फॉर्मूला लगाइए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। Tn का फॉर्मूला पता तो है आपको? यानी 250 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, दिस इज लाइक 240 डिवाइड बाय 5, n इज इक्वल टू, बेटा इस सीरीज में यानी 49 टर्म्स होंगी। इस सीरीज में 49 टर्म्स रही होंगी। ये जो सीरीज आपने लिखी है जो स्टार्ट हो रही है 10 से और 15, 20, 25 करते हुए जिसने 250 तक पहुंचने का सफ़र तय किया, इसमें कुल मिलाकर 49 टर्म्स रही होंगी। बेटा ठीक है? सिमिलरली अब अगली बात सुनिए। मैंने कह दिया बेटा ये एक एपी है, ये एक एपी है। एक काम करिए, इस एपी में required sum of first 3 terms। बेटा हिंदी कर पा रहे हो? उससे क्या पूछा मैंने आपसे? sum of
फर्स्ट 3 टर्म्स, शुरू की 3 टर्म्स का सम निकाल कर दीजिए, डिनोटेड बाय S3। पढ़ो क्या लिखा हुआ है ये, सम ऑफ 3 टर्म्स नहीं है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स है। इस वर्ड का बहुत महत्व है, अभी थोड़ी देर में प्रूव करूंगा। व्हाट इज S3? बड़ा आसान है सर, 10 + 15 + 20 हाउ मच? 45। मैंने पूछ लिया S8 बताइए। थोड़ी सी कठिनाई नजर आ रही है आपको? पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो अगली 4 टर्म और बनानी पड़ेगी और उसके बाद इन 8 टर्म्स का सम निकालना पड़ेगा। दिस इज अ डिफिकल्ट, अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टास्क। लेकिन अगर मैं पूछ लूँ S25 तो बेटा अब ज़रूर आपके पसीने छूट जाएंगे। बोलो बेटा, S25 का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। पहले 25 टर्म्स बनाइए और फिर उनका सम करिए। दोनों ही डिफिकल्ट टास्क हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। तो क्या करें, मेरे पास फॉर्मूला है, मेरे पास शॉर्टकट है। क्या लिखा है मैंने? SN, मतलब किसी भी कितनी भी शुरू की n टर्म्स का सम निकालना हो आप निकाल पाएंगे। कैसे? SN = n/2 2a + n-1d या n/2 a + l लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म दी हो तो l यूज कर लीजिए, ना दी हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला। जरा बताना, इसमें मुझे a मालूम है क्या? कितना? d मालूम है क्या? 5। n मालूम है क्या? बोलो ना कितना? 25 टर्म्स का सम निकालना है ना, तो n कितना हो गया? 25। क्या ये S25 निकाल पाओगे? 25/2 2a + n-1 × d कितना हुआ ये? 25/2 20 + 24 × 5 140 70 7 1 750। बेटा देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ भी आ रहा हो तो छोड़ो उस बात को। समझ में आती है बात कि नहीं आती है? तो इन दैट वे यू कैन फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ, उसने बोला ये सीरीज, सुन लो ध्यान से अब, उसने बोला ये सीरीज में कुल मिलाकर 20 टर्म्स हैं। उसने बोला सीरीज में 20 टर्म्स हैं। फाइंड द सम ऑफ लास्ट 5 टर्म्स। बेटा समझ में क्वेश्चन आया कि नहीं आया? भाई आखिरी 5 टर्म होंगी ना, कोई नहीं पता मुझे कौन सी हैं। पहले तो पूरी सीरीज बनाओ, फिर आखिरी की 5 टर्म निकालो और फिर उनका सम निकालो। वो क्या पूछ रहा है एक्चुअली? वो एक्चुअली में आपसे S5 ही तो पूछ रहा है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। नहीं पूछ रहा। S5 कहाँ पूछ रहा है बेटा? S5 का मतलब क्या बताया था? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। वो S5 नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है? वो सम ऑफ लास्ट 5 टर्म्स पूछ रहा है। इसकी कोई शॉर्टकट नोटेशन नहीं है। S5 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। अब बात आई सम ऑफ लास्ट 5 टर्म्स कैसे निकालें? देखो, आप ये शुरू की 20 टर्म्स का सम निकाल पाओगे? S20 बोलो। आप शुरू की 15 टर्म्स का सम भी निकाल पाओगे? S15। अगर S20 में से S15 हटा दें तो क्या बच जाएगा? ये लास्ट 5 टर्म्स का सम ही तो बचेगा। आई होप ठीक है बात? बोलो बेटा, यहाँ तक की बात ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ यहाँ पर। बेटा बढ़ूँ आगे? मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब फ़िलहाल था
कि अगर वो लास्ट 5 टर्म्स पूछ रहा है या मिडिल की 4 टर्म्स पूछ रहा है, उसे S4 S5 मत बोल देना। Sn का मतलब स्ट्रिक्टली सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है। बोलो बेटा, डालो हेडिंग वहीं पर। टू फाइंड, जहां फॉर्मूले लिख रहे थे, टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, और ये लिख डालो। उसके बाद इसमें नई चीज आई है एक L, वेयर L इज इक्वल टू लास्ट टर्म, L इज इक्वल टू लास्ट टर्म। टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स to find the sum of first n terms of an AP. To find the sum of first n terms of an AP. बेटा क्लियर है इतनी बात? अच्छा, इसी में देखें एक बात और, Tn का फॉर्मूला क्या था आपके पास? ठीक है बेटा, यही तो है nth टर्म। बोलो, यही तो है nth टर्म। nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला और भी मेरे पास अब तैयार है। ये देखें, आप यहां तक का सम निकाल पाएंगे? क्या कहिएगा इसे? Sn। बोलो, इसमें से एक टर्म पहले तक का सम निकाल पाएंगे? क्या कहेंगे इसे? Sn-1। भाई ये 10 टर्म्स थी, 10 टर्म्स तक का सम निकाल लिया, उसमें से 9 टर्म्स तक का सम ये निकाल लिया, तो क्या कोई Tn बता पाएगा? ये निकाल सकते हो ऐसे कि नहीं निकाल सकते हो? बोलो बेटा। तो Tn निकाल पाएंगे यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सम ऑल्सो। वहीं नोट करिए एक बार, नोट, अगर Tn निकालना है आज के बाद तो एक फॉर्मूला और तैयार हो गया। Tn इज इक्वल टू, जो भी टर्म निकालना चाहते हो वहाँ तक का सम निकाल लो, उसमें से प्रीवियस टर्म तक का सम माइनस कर दीजिए। प्रीवियस टर्म तक का सम माइनस कर दीजिए, आपको nth टर्म मिल जाएगी। ठीक, चलिए और देखें यहाँ पर एग्जाम्पल पर आइए वापस। सब कितने एग्जाम्पल हो गए थे हमारे? लिखें, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स।
ये लो बेटा 4, 6, 8, 10 20 टर्म्स ऑफ एन AP। बेटा ज़रा फटाफट से सम निकाल देना इन 20 टर्म्स का, कितना आएगा बताइए। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन AP। ये AP है, इसकी 20 टर्म्स का सम निकालना है। पहले A कितना, D कितना, N is 20, now S 20 A plus N minus 1D, sorry N by 2 2A plus N minus 1D, 20 by 2 2 into 4 20 minus 1 and D is 2। कितना आंसर? 460 460 is the required answer। बेटा क्लियर है बात ये? लिखो वहीं पर अपोजिट साइड पर जहां फॉर्मूले लिख रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ एन AP। जो असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं उस पर बाद में आएंगे, पहले सीख लेते हैं कुछ बेसिक बातें। थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल कराता जा रहा हूं इसलिए मैं कि थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाए। टू फाइंड द सॉरी क्या लिखा है मैंने, बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, बेहद ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पढ़िए पहला, इफ A B C are in AP। अगर 3 टर्म्स हैं कोई, ये तीनों AP में हैं, तो इन तीनों में आपस में रिलेशनशिप क्या होगा? दिस इम्प्लाइज B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। ठीक लिख दिया मैंने? बोलो बेटा, ऐसी तो होगा भाई। अगर आप बोल रहे हो तीनों AP में हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस माने सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस दोनों बराबर होंगे, यानी कि ट्वाइस B इज इक्वल टू, यानी B इज इक्वल टू A प्लस C बाय 2। आज के बाद जब 3 टर्म्स AP में दी होंगी, मैं सीधा ये लिख दिया करूंगा, कोई मुझसे नहीं पूछेगा ये कैसे आया। बोलो बेटा, अगर A B C आर इन AP तो B इज इक्वल टू A प्लस C बाय 2 मैं सीधा लिख पाऊंगा। और देखा जाए तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ही तो लिखा है मैंने ये। बोलो बेटा, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला B इज द अर्थमेटिक मीन। बाद में बात करेंगे इसी चैप्टर में आगे जाकर, फिलहाल ये लिखिए A B C आर इन AP। लिखिए एग्जाम्पल वहीं पर, वापस जाइए एग्जाम्पल्स पर। कितने हो गए हमारे? एग्जाम्पल नंबर 5 लिखिए। लिख दिया मैंने, Sn इज इक्वल टू 5n प्लस 8। क्या लिखा है जरा बताएंगे मुझे? ये मैंने कोई n टर्म्स थी AP की, उनका सम निकाला तो वो 5n प्लस 8 आया। सब कुछ डिस्गाइज में है, क्लियरिटी कुछ आ नहीं रही मुझे, लेकिन
उसने बोला ये SN है किसी AP में, देन फाइंड T10। कोई एक सीरीज है, समझो इसको पढ़ना सीखो पहले। कोई एक सीरीज है, AP है, इसमें ये nth टर्म, n टर्म्स हैं, इनका जब सम निकाला गया तो कितना आया वो 5n + 8। बोलो बेटा इसमें ये कोई 10th टर्म होगी, ये कितनी? बेटा क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? आप विजुलाइज कर पा रहे हो ना क्या पूछ रहा है? कोई एक AP रही होगी, उसका SN निकाला गया तो ये आया। यू विल हैव टू फाइंड द 10th टर्म T10। ये T10 कैसे निकालेंगे बताइए? लिखवाया अभी थोड़ी देर पहले, अभी लिखवाया है। मैंने बताया था आपको कि कोई भी टर्म निकालनी है अगर, तो क्या करिएगा, तो वहाँ तक का सम माइनस प्रीवियस टर्म तक का सम कर दीजिए, यही बताया था। अब अगर मुझे T10 चाहिए तो कैसे आएगा? S10 - S9 आ जाएगा। अब मुद्दा आया हाउ टू फाइंड S10 एंड S9। देखना, अब ये बताओ मुझे Sn कितना है? 5n + 8। बोलो, तो S10 निकालना है, कैसे आएगा? रिप्लेस n/10, रिप्लेस n/10, रिप्लेस n/10। बेटा ठीक कह दिया मैंने, 58। और क्या आप S9 निकाल पाएंगे? रिप्लेस n/9, कितना हुआ? बोलो 53। बेटा ठीक है, तो क्या आप T10 निकाल पाओगे? 10 T10 कितना हो गया? 58 - 53 यानी 5 इज द आंसर। करिए नोट, करिए नोट। करिए बेटा नोट। जी बेटा, बेटा क्लियर है बात ये? चलिए लिखें प्रॉपर्टीज़ पर वापस, है ना बेटा एक बार।
चलिए देखें, पहले समझ लीजिए इसको एक बार। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं। इफ Tm इज इक्वल टू n, पहले समझ लो उसको, एंड Tn इज इक्वल टू m, क्या मतलब क्या हुआ इसका? बेटा अगर मैंने एक AP तैयार की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, इसमें ये जो है ये फोर्थ टर्म है और ये है नाइन्थ टर्म, ठीक है बात। अब वो क्या बोल रहा है, फोर्थ टर्म इज 9, यहाँ पर तो 9 लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ये बोल रहा है भाई फोर्थ टर्म पर तो 9 लिखा हुआ है और नाइन्थ टर्म पर क्या लिखा हुआ है, 4। अगर ऐसा है, इफ दिस इज द सिचुएशन, देन TP, अब आप मुझसे कोई भी टर्म पूछ लो, आपने मुझसे पूछ लिया T20, मैं बता पाऊंगा T20 क्या होगा। Pth टर्म क्या होगी, ये हो जाएगी m प्लस n माइनस p। ज़रा बताना, मेरे एग्जाम्पल में T20 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 9 माइनस 20, कितना हुआ, -7। आपको समझ में आया कि नहीं आया क्या बोला मैंने? ठीक, पहले तो ये प्रॉपर्टी लिखिए, सीधा प्रॉपर्टी पूछ लेगा आपसे वो। mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m, mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m, तो pth टर्म निकालनी है आपको, वो आ जाएगी m प्लस n माइनस p। जैसे वापस एग्जाम्पल में जाकर लिखिए, एग्जाम्पल नंबर, इफ T4 इज इक्वल टू 9 एंड T9 इज इक्वल टू 4, फाइंड T20। इसको ड्रॉ कर लीजिएगा एक बार, ये ना आसान रहेगा समझने में, वरना एट टाइम्स कंफ्यूजन होता है। प्रॉपर्टी याद है तो आंसर लिख पाओगे, नहीं याद है तो कुछ नहीं कर सकते, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते एग्जाम में बैठकर। इस प्रॉपर्टी को आप डिराइव नहीं कर पाओगे एग्जाम में बैठकर। नोट कर लिया सबने?
लिखिए नेक्स्ट, इफ प्रॉपर्टी लिखिए बेटा, m times the mth term is equal to n times the nth term। ये कुछ समझ में आया क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि भाई चौथी टर्म का 4 गुना कर दो, और ये था 9वीं टर्म का 9 गुना कर दो, और अगर वो दोनों बराबर आ जाएं, अगर वो इत्तेफाक से दोनों बराबर आ जाएं, तो देन जो m प्लस nth टर्म होगी, यानी कौन सी टर्म की बात कर रहे हैं? हाँ जी, 13th टर्म की बात कर, बोलो बेटा। चौथी टर्म का 4 गुना, 9वीं टर्म का 9 गुना, अगर ये बराबर हैं तो m प्लस n यानी कौन सी टर्म? 13th टर्म। मैं बिना कैलकुलेट करे बता रहा हूं आपको, 0 होगी, 0 होगी। नोट करो फटाफट से, ये याद रखनी है प्रॉपर्टीज आपको। लिखें एग्जाम्पल एक और, लिखिए एक और एग्जाम्पल। बताओ बेटा, 4 times the 4th term is equal to 8 times the 8th term। बताओ T12 कितना होगा? वैसे तो लॉजिकली क्या करना है, इसमें फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, इक्वेशन सॉल्व करो और फिर T12 निकाल पाएंगे, ठीक। अदरवाइज ऑल्टरनेटिवली यूजिंग प्रॉपर्टी मैं सीधा कह पाऊंगा T12 का मतलब है T4 प्लस 8, यानी ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा बेटा 0। बताएं बेटा, क्लियर है बात ये भी? अब ना आप एक काम करके लाइएगा, वन से लेकर 23 तक, 1 से लेकर 23 तक के क्वेश्चंस आप होमवर्क में ट्राई करिए, ठीक। कुछ हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ समझ में आ जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएंगे, ठीक। सारे क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा पहले मैं, ठीक, फिर और इसके बाद एडवांस लेवल पर जाएंगे। पहले कुछ बेसिक प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। अब काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा दी मैंने, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी मिक्स हो जाएंगी, सारी एक सी लगनी शुरू हो जाएंगी वरना, तो इसलिए बेटर है कि इतना काम पहले करके आइए और उसके बाद फिर हम टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। चलो आज के लिए चर्चा समाप्त कर रहे हैं यहीं पर, धन्यवाद, बाय बाय।